मशरक़ वस्ता के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। ईरान और अमरीका की जंग के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांधे गए और अब बाज़ाब्ता तौर पर ये जंग ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी एक अहम तरीन मुलाकात की है और ये अहम तरीन मुलाकात गेम चेंजर साबित हुई है। ईरान की फ़तह, मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान की जीत का ऐलान हो चुका है और अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जून 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं, आई एम एट दी एयरपोर्ट और इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हमें मौसूल हुई हैं कि जो मिस नहीं होनी चाहिए। ईरान के लिए एक मस्बत अपडेट है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बुरे तरीके से फंस चुका है इस पूरे वॉर सिनेरियो में कि अब ये वो हड्डी है जो ना डोनाल्ड ट्रंप से उगली जा रही है और ना ही अमरीकी सदर ट्रंप से निगली जा रही है। ये आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। एक तरफ अमरीकी हमारे नुमाइंदगान ने ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने पब्लिकली जो स्टेटमेंट्स दी हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यूएस मीडिया ने खबर दी है कि वो अपने करीबी लोगों को जो बता रहा है वो बहुत अहम है। फिर पाकिस्तान ने एक अहम तरीन मुलाकात की है। आपको पता है कि मोहसिन नकवी ईरान में भी गए। 3-4 दिन उन्होंने एक बड़ा गेम चेंजर दौरा किया, जिसके बाद ही अमन मुआहिदे की उम्मीद पैदा हुई। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर यह डेवलपमेंट सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ईरान के साथ जो डील है किस तरह से वो ईरान की फतह है और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि जंग ख़त्म है और पाकिस्तान ने गेम चेंजर रोल प्ले किया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं उनकी अपने ईरानी हम मनसब यानी ईरान के जो वज़ीर दाखिला हैं और ये ईरान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ईरान के निज़ाम हुकूमत के अंदर एक बहुत अहम शख्सियत हैं। इनका नाम है सिकंदर मोमिनी। इनके दरमियान एक अहम तरीन और एक और मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी और मोहसिन नकवी के साथ साथ सिकंदर मोमिनी की। अब वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के लिए किर्गिज़स्तान में है, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी इजलास के लिए किर्गिज़स्तान में मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला का इजलास 4 से 6 जून तक बिश्केक में जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला की साइड लाइन्स पर मुलाकातें मुतवक्की थी, लेकिन जो कैंडिड तरीके से मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। अच्छा, इसका आपको असर बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले अमेरिका ईरान की नाकाबंदी की बात करता है, लेकिन हालिया दिनों के अंदर ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी उड़ा के रख दी है और ईरान के जो तेल बरदार जहाज़ हैं वो इतनी बड़ी तादाद में तेल लेकर गुजरे हैं और अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और ये ईरान की इकॉनमी को यूएस क्रिपल करना चाहता था, लेकिन अब वैसा हो नहीं रहा। एक मैरीटाइम मॉनिटरिंग कंपनी है जी, उसके मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल की तरसील जारी है और पीर के रोज़ ईरान के झंडे वाले 4 ऑयल टैंकर्स ईरानी तेल लेकर अबनाए हुर्मज़ से गुजरे और ये डेवलपमेंट्स अब जाकर सामने आ रही हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने मरीन ट्रैकिंग फर्म क्लिपर का हवाला देते हुए कहा कि ये 15 अप्रैल के बाद ईरानी ऑयल टैंकर्स की जानिब से अबनाए हुर्मज़ अबूर करने का पहला वाक़या है। यानी ईरान का ऑयल टैंकर 15 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक अमेरिका की नाकाबंदी के दौरान ईरान का कोई बड़ा ऑयल टैंकर जो है वो यहाँ से गुजर नहीं सका अबनाए हुर्मज़ में ईरान का तेल लेकर। और जाहिर बात है ईरान अपना तेल बेचता है, उस पर सैंक्शंस हैं तो वो ज़रा इनडायरेक्ट तरीके से बेचा जाता है। वो कैसे, वो आपको समझ लगेगी। क्लिपर के मुताबिक जुमेरात को जारी करदा आदादो शुमार में हिल्डा आई, एम्बर, सिल्वेनिया 1 और हैप्नेस आई नामी टैंकर्स, ये 4 ईरान के ऑयल टैंकर्स हैं, इनकी नकलो हरकत रिकॉर्ड की गई जो मजमूई तौर पर 70 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे थे, 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम जहाज़ों ने अप्रैल के वस्त में ईरान के मरकज़ी ऑयल टर्मिनल खार्ग जजीरा जो है ईरान का, और ये मरकज़ी 90% ईरान के जो तेल के मामलात हैं खार्ग जजीरे से ही होते हैं, तो इन्होंने यहाँ से तेल लोड किया था। ये जहाज़ अपने खुद कार शनाख्ती निज़ाम AIS बंद करके, यानी अपना ट्रैकिंग का जो सिस्टम है, शनाख्ती निज़ाम है, उसे बंद करके ये यहाँ से गुजरे अबनाए हुर्मज़ से। रिपोर्ट में कहा गया, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जहाज़ जा कहाँ रहे थे। नॉर्मली इनका जो अगर आप ट्रैक करें चीज़ों को तो आपको समझ आएगी
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टैंकर अमूमन ईरानी खाम तेल को मलेशिया और सिंगापुर के साहिलों के करीब तक लेकर जाते हैं। इनका काम सिर्फ है वहाँ तक पानी के अंदर लेकर जाएं जहाँ समुंदर में ही तेल दीगर टैंकर्स में मुंतकिल कर दिया जाता है और इसे हतमी ख़रीदार तक फिर वो टैंकर्स जो हैं वो पहुँच जाते हैं और आम हालात में वो जो ख़रीदार है वो चाइना होता है। तो ये समझ जाइए कि चाइना के इकनॉमिक और एनर्जी इंटरेस्ट ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान की इकॉनमी भी चाइना के साथ जुड़ी हुई है। तो अब ईरान के हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि चाइना और ईरान ने मिलकर अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को उड़ा के रखा है। अब क्लिपर के मुताबिक ये चारों टैंकर्स ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बावजूद अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। ताहम 13 अप्रैल को अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद इन्होंने आर्जी तौर पर अपना ऑपरेशन रोक दिया था और फिर 13 अप्रैल को अमेरिका ने नाकाबंदी शुरू की। उसके बाद से इन्होंने कुछ नहीं किया और अब जाकर ये यहाँ से गुजरे हैं। और अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन कराम कि 15 अप्रैल को भी ईरान से मुंसलिक 3 दीगर ऑयल टैंकर जो हैं वो नाकाबंदी को तोड़ते हुए गुजरे थे। लेकिन अब अमेरिका ये कहता है कि हमने जहाज़ रोक दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अलबत्ता अब ऐसा हो नहीं रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर आ जाते हैं। अब दो डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान के वजीर दाखिला की ईरान के वजीर दाखिला से मुलाकात, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली डेवलपमेंट को आप इक्वेशन में डालें। अब तीसरी चीज़ जो है ताकि डॉट्स कनेक्ट हो सकें और हम कड़ियों से कड़ियाँ मिला सकें। अब ये देखें कि अमरीकी वाले नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांधे हैं कि वो ये जंग जारी ना रख सके। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो हाथ बांधे गए हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली तो इनके ऊपर तप रहा है, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों जंग ख़त्म हुई है और क्यों अमरीकी सदर ट्रंप जो है उसने शिकस्त का सामना किया और ये ईरान की फतह क्यों है। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान में ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर होने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मेरी जंगी ताकतें महदूद करने के लिए बेमानी वोटिंग की गई। इस वोटिंग में 4 बुरे रिपब्लिकन, ये इसकी अपनी पार्टी के हैं, कहता है कि 4 बुरे रिपब्लिकन और तमाम डेमोक्रेट्स ने वोट दिया। ये वोटिंग ईरान के साथ जंग के खात्मे के मेरे हतमी मुज़ाकरात के ऐन दरमियान की गई। यानी मैं अभी वहाँ पर मुज़ाकरात कर रहा था, हतमी मुज़ाकरात चल रहे थे, उसी दौरान ये वोटिंग कर दी गई, ये ज़्यादती की गई है। ट्रंप ने कहा कि अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा। ये लोग जानते हैं कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं। डेमोक्रेट्स मुझे मजीद फतूहात दिलवाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। इस वोटिंग में शामिल 4 रिपब्लिकन्स जो हैं, मेरी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, उन्हें भी अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली तो तपा है, लेकिन असल खबर जो ईरान की फतह की है वो ये है कि ट्रंप अब इस जंग में नहीं जाना चाहता। और इससे पहले एक्सियोस भी कह चुका है और ट्रंप एतराफ़ कर चुका है कि ये अच्छा खासा डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नेतन्याहू पर भी गुस्सा किया, गालम गलोच तक बात गई कि जी तुम लबनान में ये जंग क्यों कर रहे हो, तुम ये सारे मामलात क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरा काम ख़राब हुआ पड़ा है और तुम्हारी वजह से मैं अब इस जंग से नहीं निकल पा रहा, तो ये लबनान में अपनी एक्टिविटीज़ को रोको। अब अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को आगाह कर दिया है कि अमरीका फ़िलहाल ईरान के खिलाफ दोबारा जंग का इरादा नहीं रखता और कशीदगी के मामले को सिफारती ज़राए से हल करने को तरजीह दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों या अमरीकी मफादात को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक ईरान के खिलाफ किसी नई फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान ही नहीं है। अब ईरान तो पहले ही कहता है कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पर तो जंग मुसल्लत की जाती है तो हम हमला करते हैं। तो टेक्निकली ट्रंप ने कहा है कि भाई हम तो जंग अब नहीं करेंगे। ईरान ने अगर हमारे साथ कुछ किया, वो तो हर मुल्क की पॉलिसी है, कोई मुल्क आपके साथ कुछ करे तो आप जवाब देते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया खित्ते में जारी तनाज़ात को अब मजीद वुज़त नहीं देना चाहते और सिफारती कोशिशों के जरिए मसाइल के हल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में जंग के दायरे को बढ़ाने से गुरेज कर रहा है और कशीदगी कम करने के लिए वाशिंगटन मुख्तलिफ रास्तों पर गौर कर रहा है। अब आते हैं अल अरेबिया इंग्लिश की खबर के ऊपर, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। और वो ख़बर क्या है, इस खबर को भी हमने एनालाइज़ करना है। ये खबर है कि अब ईरान के साथ जो डील है वो हतमी मराहिल में है और इस डील के अंदर जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ईरान के एसेट्स को किस तरह से अनफ्रीज़ किया जाए। अमेरिका कहता है कि डील के बाद हम अनफ्रीज़ करेंगे, ईरान कहता है डील से पहले अनफ्रीज़ करो। अब उसके ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान उसमें एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। यानी एक तो डोनाल्ड ट्रंप अब जंग की तरफ नहीं जाएगा, उसके हाथ भी बांध दिए गए और ट्रंप खुद भी नहीं जाना चाहता। फिर इसके साथ ही साथ ये भी एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी और इसे डायरेक्टली जारी बात है ईरान की फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।